जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 8वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में दूरसंचार और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की है? भारत ने दूरसंचार और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की है? ये की है आयरलैंड में। कहाँ की है? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। भारत और आयरलैंड ने नई दिल्ली में दूरसंचार और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा कराने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक की है। इसका उद्देश्य जो है, दूरसंचार और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और अधिक मजबूत और गहरा बनाना था। यह कहाँ हुई है बैठक? यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के नवगठित तारिक रहमान कैबिनेट फरवरी 2026 में एकमात्र हिंदू मंत्री कौन है? बांग्लादेश के नवगठित तारिक रहमान कैबिनेट फरवरी 2026 में एकमात्र हिंदू मंत्री कौन है? यह है निताई राय चौधरी। देखिए पिक्चर भी लगी हुई है, देख लीजिए आप लोग। निताई राय चौधरी है, ये एकमात्र हिंदू मंत्री हैं। एकमात्र कौन है? हिंदू मंत्री। निताई राय चौधरी 17 फरवरी 2026 को शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नए 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल में एकमात्र हिंदू मंत्री हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष चौधरी 12 फरवरी के आम चुनाव में मागुरा 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। उन्हें सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के किस अनुसंधान केंद्र में एक मरीज का सफल रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया? यह होगा मैत्री। ऑप्शन नंबर डी, मैत्री। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के किस अनुसंधान क्षेत्र में एक मरीज का सफल रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया? तो यह है मैत्री। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने लगभग 12,000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर अंटार्कटिका स्थित मैत्री स्टेशन पर एक स्वयंसेवक का अल्ट्रासाउंड परीक्षण किया। क्रिया में टेली रोबोटिक अल्ट्रासोनोग्राफी तकनीकी का उपयोग किया गया, जो विशेष ऑप्टिकल कंट्रोल डिवाइस के जरिए संचालित की गई। इस मिशन को नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मिलकर अंजाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली बांस आधारित इथेनॉल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? या की जा रही असम में। कहाँ की जा रही है? ऑप्शन नंबर सी, असम। दुनिया की पहली बांस आधारित इथेनॉल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? ये की जा रही है असम में। दुनिया की पहली बांस आधारित 2G इथेनॉल रिफाइनरी असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थापित की गई है। इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह संयंत्र असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की कंपनियों का एक संयुक्त
उद्यम है। चेन्नई के कटपल्ली में किस प्रथम स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत लॉन्च किया गया? चेन्नई के कटपल्ली में किस प्रथम स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत को लॉन्च किया गया? ये किया गया है कृष्णा। कहाँ किया गया है? कृष्णा। भारतीय नौसेना ने 16 फरवरी 2026 को चेन्नई के कटपल्ली स्थित एल&टी शिपयार्ड में अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैडेट प्रशिक्षण पोत लॉन्च किया, जिसका नाम कृष्णा रखा गया है। यह एक तैरते हुए क्लासरूम के रूप में कार्य करेगा, जिसका उपयोग महिला अधिकारियों और मित्र देशों के प्रशिक्षुओं सहित नौसेना के कैडेटों को समुद्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा। दुनिया की अग्रणी एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक ने भारत में अपना पहला कार्यालय किस शहर में खोला? ये खोला है बेंगलुरु। कहाँ खोला है? बेंगलुरु। दुनिया की अग्रणी एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक ने भारत में अपना पहला कार्यालय किस शहर में खोला है? ये खोला है बेंगलुरु में। यह कार्यालय बेंगलुरु के एम्बेसी गोल्फ लिंक बिजनेस पार्क में स्थित है और यह टोक्यो के बाद एशिया में कंपनी का दूसरा बड़ा केंद्र है। भारत वर्तमान में एंथ्रोपिक के एआई सहायक क्लाउड के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये हुई 13.17%। ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में भारत के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.17%। जनवरी 2026 में भारत का कुल निर्यात लगभग 80.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने में 71.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 13.17। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखेंगे? ये रखेंगे अपने यूपी उत्तर प्रदेश में। कहाँ रखेंगे? उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखेंगे? ये रखेंगे उत्तर प्रदेश। यह इकाई उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा जिले के जेवर क्षेत्र में स्थित है। यह इकाई जो है उत्तर प्रदेश को एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में नई पहचान दिलाएगी और भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। लगभग 3700 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है? ये की एनएचएआई ने। किसने की है? एनएचएआई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए, एनएचएआई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सजावटी सड़क किनारे वृक्षारोपण से हटकर पारिस्थितिकी अवसंरचना विकास की ओर बढ़ना है, जिससे मधुमक्खियों और अन्य परागणकों को सहारा मिल सके। राजमार्गों के किनारे नीम, करंज, महुआ, पलाश, जामुन और सिरिस जैसे देसी और फूल वाले पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, टाटा एडवांस सिस्टम पीएसएल ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन एफएएल का उद्घाटन किस स्थान पर किया है?
ये किया है वेमगल कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, वेमगल कर्नाटक। 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन एफएएल का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह सुविधा कर्नाटक के कोलार जिले के वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बायर सेलर मीट हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ किया गया? केरल में। नेक्स्ट, बिग बैंग अवार्ड 2025 में बेस्ट डिजाइन एजेंसी और बेस्ट हेल्थ केयर एजेंसी का खिताब किस एजेंसी को दिया गया? ये दिया गया है बी पॉजिटिव 24। बिग बैंग अवार्ड 2025 में बेस्ट डिजाइन एजेंसी और बेस्ट हेल्थ केयर एजेंसी का खिताब किस एजेंसी को दिया गया? बी पॉजिटिव 24। बेंगलुरु में 7 फरवरी को आयोजित बिग बैंग अवार्ड 2025 के 41वें संस्करण में चेन्नई स्थित एजेंसी बी पॉजिटिव 24 इनोवेशन डिजाइन को बेस्ट डिजाइन एजेंसी ऑफ द ईयर और बेस्ट हेल्थ केयर एजेंसी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। एजेंसी ने कुल 16 पुरस्कार, 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रोंज अपने नाम किए। यह पुरस्कार उन्हें वीबीजे ज्वेलरी, द्रावा बिजनेस पार्क और असाना कोलोरेक्टल क्लिनिक जैसे ब्रांडों के लिए किए गए उनके शानदार काम के लिए दिए गए। नेक्स्ट, भारत का पहला और एकमात्र एलिवेटर और एस्केलेटर सिंपोजियम किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया चेन्नई में। भारत का पहला और एकमात्र एलिवेटर और एस्केलेटर सिंपोजियम चेन्नई में आयोजित किया गया है। भारत का पहला और एकमात्र जो एलिवेटर और एस्केलेटर सिंपोजियम और कुछ चेन्नई में 13 और 14 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। इस 2 दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन चेन्नई ट्रेड सेंटर में प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, क्यों द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई वर्क लाइफ कोच का नाम क्या है? यह है सिमकी। क्या है? सिमकी। यह महिलाओं को उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने, करियर में ब्रेक के बाद वापसी करने और विकास के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पिछले 11 वर्षों के डेटा 50 लाख महिलाओं के वास्तविक अनुभव पर आधार पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट, 15 मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा जैसलमेर। कौन सा करेगा? जैसलमेर। यह महोत्सव 6 से 8 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय धार्मिक उत्सव में दादा श्री जिनदत्त सूरी महाराज के लगभग 872 वर्ष पुराने पवित्र वस्त्रों, चादर, चोलपटा और मुंहपंती का प्रदर्शन और पूजा की जाएगी।
ये पवित्र अवशेष वर्तमान में जैसलमेर के जैन मंदिर में ज्ञान भंडार पुस्तकालय में सुरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अभ्यास वज्रघाट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया है पोखरण रेंज। कहाँ किया गया है? पोखरण रेंज। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा फरवरी 2026 में राजस्थान के जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास वज्रघाट आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध के मैदान में जीवित रहने की क्षमता और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए परिष्कृत रणनीतियों, तकनीकियों और प्रक्रियाओं का परीक्षण और सत्यापन करना था। नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर। भारत में और विश्व स्तर पर भी ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान को सम्मानित करना है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। यह दिन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और डिजाइन जैसी बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। भारत अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने की योजना बना रहा है? ये बना रहा है 2035। भारत अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने की योजना बना रहा है? 2035। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की योजना इस स्टेशन के पहले मॉड्यूल बेस 01 को 2028 तक अंतरिक्ष में स्थापित करने की है। यह स्टेशन 5 मॉड्यूलों से बना होगा और 2035 तक पूरी तरह से संचालित होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? यह किया जाता है फरीदाबाद में। कहाँ किया जाता है? फरीदाबाद में। यह मेला आमतौर पर हर साल फरवरी के पहले पखवाड़े 1 से 15 तारीख के बीच में आयोजित होता है। चक्रवात गजाने ने मेडागास्कर के किस प्रमुख बंदरगाह शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई? ये मचाई है तोआमासिना। तोआमासिना। ऑप्शन नंबर बी तोआमासिना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है मानेसर, हरियाणा। कहाँ स्थित है? मानेसर, हरियाणा। यह अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और भारत का एकमात्र संस्थान है जो पूरी तरह से तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना जो है 14 नवंबर 1997 को की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।